संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ एकता में बांधे रखता है। और मनुष्य जो कहते हैं वह सब कुछ जानता है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पेंटेकोस्त का महापर्व मना रहे हैं। मैं आप सबों को इस महापर्व का शुभकामनाएं देता हूं। ये मिसा बलिदान में ग्वालियर धर्म प्रांत के हर एक सदस्य के लिए, हर एक धर्माधिक पुरोहित, धर्म भाई बहन, सेमिनारियंस, फॉर्मीज और ले फेथफुल और हर परिवार के लिए समर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारे धर्म क्षेत्र में रहने वाले हर गैर क्रिस्ती परिवारों के लिए भी इस मिसा में हम प्रार्थना करेंगे। इस मिसा में हम और प्रार्थना करेंगे, ईश्वर इस पृथ्वी को कोरोना वायरस के महामारी से बचाएं। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य वॉलंटियर्स, पुलिस, जर्नलिस्ट, प्रशासन के सभी अफसर और सदस्य जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर हम सबों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर इन सबों को आशीष दे, इनके परिवार के आशीष दे, इन सबों को ईश्वर सुरक्षित रखे। हमारे बीच में कई परिवार में कई लोग बीमार है इस वक्त। हे प्रभु, इन सबों को तू चंगाई प्रदान कर। और इस बीते महीने में हमारे कुछ प्रियजन इस महामारी का चपेट में आए, ईश्वर के पास चले गए। हे प्रभु, इन सबों को तू आनंद शांति प्रदान कर, इनके परिवारों को दिलासा दे। हमारे प्रिय सिस्टर मीरा
कैथेड्रल पैरिश के काफी सदस्य, नौजवान लोग, मोरार सेंट पॉल्स, कन्यादान शेखुरी और अन्य पैरिशों से काफी लोग इस समय पर मृत्यु के चपेट में आए हैं। ये प्रभु ने तो अनंत शांति प्रदान करें और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम इससे बचें और अपनी जिम्मेदारी के साथ सभी बताए गए नियमों का पालन करें। आइए हम मेरे प्रभु के साथ अपने पापों के लिए माफी मांगे ताकि वे सब हम योग विधि से चला सके। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा न करते हुए बुरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया। इसलिए मैं हृदय वाले धन्य प्रेम से सब सद्गुणों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। शक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस महान पर्व के द्वारा अपने विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11 तक। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहरा गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धार्मिक यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वहां आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलील नहीं है? तो फिर हमें से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? परथी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीसिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संपौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 3 से 7 और 12 से 13। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु
प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। वह हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर सर्व धन्यवाद। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। जीवन सत्य मार्ग में हूँ, आओ मेरे पास। जीवन सत्य मार्ग में हूँ, आओ मेरे पास। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पहुना, तू है भोर के और सब सुखदायक। परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपा दान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचाता। जो मैला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर, जो काढ़ा है उसे झुका दे, जो ठंड है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दे। जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपने साथ वरदान प्रदान कर। तो हमको यह लोक में पुण्यमय जीवन दे, इसके अनंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संधियों के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे,
वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। Once again, a very happy solemnity of Pentecost to all of you. प्रभु यीशु अपने कथन के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और करीब 40 दिन में अपने प्रेरितों, अपने शिष्यों, अपने मित्रों को अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर दर्शन दिया और उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए मदद करते आए। और 40 दिन के बाद सप्ताहों के त्योहार जो पास्का पर्व का 50वां दिन मनाते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से अपने शिष्यों, तुम दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और प्रभु यीशु और एक बात इसके साथ जोड़ा। उन्होंने कहा इसके मतलब नहीं कहीं निकले, यरूशलेम में ही रहे, प्रार्थना करते रहे, मैं स्वर्ग से मेरा आत्मा को, पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेज दूंगा। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद सुसमाचार के प्रचार के लिए दुनिया के कोने कोने में जाओ। तो इससे एक बात हमें सीखना है। ये बात यह है, प्रभु के जन्म, दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, इसके बावजूद भी एक और चीज की कमी है, एक और चीज की जरूरत है। वो प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, तब भी हम मानव अपने लाख कोशिश के बावजूद भी, अच्छे से अच्छे इंसान भी अपने नेक इरादों को ईश्वर के इच्छा के अनुसार पूरे कर सकता है। और 50वां दिन प्रभु के आदेश के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे। उस समय स्वर्ग से बड़े आंधी, तूफान, बादल, आवाज के साथ पवित्र आत्मा आग के जीव के रूप में प्रेरितों के ऊपर, महाविकट महामारी, अन्य शिष्यों के ऊपर उतर आए और प्रेरित अपने विश्वास में दृढ़ हो गया। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, विश्वास में दृढ़ होकर वे सब बंद कमरे से निडर होकर बाहर आए। और पेतरुस वहां से, वो पेतरुस जो एक नौकरानी के कहने से डर के मारे इनको मैं जानते नहीं हूं, प्रभु यीशु को, वो पेतरुस, वो डरपोक पेतरुस, दुख झेलने के डर से यरूशलेम छोड़कर भागने की कोशिश किया, वह पेतरुस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद निडर होकर, क्योंकि विश्वास में दृढ़ हो गए, सारे बातें उनके विश्वास कर पाए, बाहर आकर लोगों को संबोधित करते हैं। हजारों हजारों लोग जो उस त्योहार के लिए वहां पर इकट्ठे थे। कहा, भाई बहनों, जिस प्रभु यीशु को तुम लोगों ने निर्दोष होने के बावजूद भी दोषी ठहरा कर, षड्यंत्र रचाकर शरीर पर मार डाला, वे ईश्वर है, वे ईश्वर था, वो ईश्वर है जो हमारे मुक्ति के लिए पिता ईश्वर से भेजा गया मुक्तिदाता है। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, विश्वास करें इन सब बातों को। वे अपने कथन के अनुसार जीवना है, हम सबको दर्शन दिया है
और स्वर्ग जाकर आज के दिन पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा है। और जो भिन्न भिन्न भाषा में बोलने वाले अपने अपने भाषा में सुनने लगे, लोग एक दूसरे को देखने लगे, ये शिष्य अपने भाषा में बोल रहे हैं और हम परदेशी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले अपने अपने भाषा में बोल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का पहला चमत्कार है, पहला चमत्कार एकता। जहां पवित्र आत्मा है वहां एकता होगा, सबों को एक झुंड में लिया गया। और पहले बार इतने सारे जन प्रभु के शिक्षाओं को विश्वास के साथ सुना। तो लोग पूछने लगे, पेतरुस तो हमें क्या करना है? पेतरुस ने कहा, अपने पापों के लिए पछतावा करो, क्योंकि पिता ईश्वर प्रेमी है, दयावान है। उनसे माफी पाकर विश्वास में दृढ़ होकर पवित्र आत्मा से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो। पवित्र ग्रंथ कहते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में उसी दिन वहां पर 3000 लोग विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। पहली बार एक समूह बनकर कलीसिया उभर आए। इसलिए कलीसिया में सिखाते हैं पेंटेकोस्ट का दिन कलीसिया का बर्थडे, और कलीसिया माने प्रभु यीशु और हम सब। तो कोई बुराई नहीं आज हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहें, क्योंकि हम अपने विश्वास में आज के दिन 2000 साल पहले जन्म लिया। बाइबल प्रभु यीशु ने अपने कार्यकलापों के बीच में लोगों को संदेश दिया था। जब जब वे अपने दुखों के बारे में, स्वर्ग वापस जाने के बारे में दुखी हुए अपने प्रेरितों को, शिष्यों को, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। स्वर्ग से पवित्र त्रित्व के तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा उत्तर आकर हमारे बीच में रहकर प्रभु यीशु आपने उस वादा को पूरा किया, दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने की। और ये पवित्र आत्मा हमें छोटा क्लास में सिखाते हैं, पिता ईश्वर सृष्टि किया, पुत्र ईश्वर हमें मुक्ति दिलाई, और पवित्र आत्मा हमारे साथ चलेगी, हम हर व्यक्ति के साथ दुनिया के अंत तक, जब तक हर मनुष्य स्वर्ग में पहुंचे, मुक्ति पाए। तो हमारा कर्तव्य है, आप इस ईश्वर से भेजे गए, हमारे बीच में टकराए गए ईश्वर के आत्मा को परखें, विश्वास करें, उनकी मदद करें। कलीसिया में सिखाते हैं पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर देते हैं। वरदान जैसे ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, धैर्य, समझदारी, श्रद्धा, ईश्वर का भय इत्यादि वरदान पवित्र आत्मा लोगों को देते हैं, ताकि इन वरदानों को इस्तेमाल करके वो कलीसिया को आगे बढ़ाए, कलीसिया को सुरक्षित रखे, कलीसिया को अपने विश्वास में दृढ़ करे। ये समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों को पवित्र आत्मा देते हैं। इसके अलावा किसी किसी को चंगाई का वरदान, जो प्रार्थना करते लोग ठीक हो जाते हैं, किसी किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी किसी को सिखाने की, शिक्षा देने की वरदान। ये सब पवित्र आत्मा अलग भाई बहनों को देते हैं, ताकि वे इस वरदानों को कलीसिया को बनाए रखने के लिए, मुक्ति के लिए, ले जाने के लिए इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा कलीसिया में सिखाते हैं पवित्र आत्मा का फल लगे, क्योंकि ये वरदान
बड़ा निरामक होता है। अगर कोई मेरे पास आए और मैं कहूँ तुम्हारा बचपन चाहे तो क्या क्या बेटी में कर सके, तो बड़ा सम्मान होता है। कल मेरे घर के सामने कथा में जो खड़े होंगे, ये विष्णु स्वामी हमारे बीते दिनों के बातों को समझ सकते, बोल सकते हैं, या प्रार्थना करते समय छक्का ही मिलता है। तो इसमें बहुत ग्लैमर है, जीते जीते ही आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा का फल, उसमें ज्यादा ग्लैमर नहीं है, और एक कष्ट भरी भी है, और एक चुनौती भरी भी है। अब पवित्र आत्मा का फल है प्रेम करना, आनंद खुशी में रहना, शांति प्रिय रहना, धैर्य से कायम रहना, और सबसे मिलनसारी बने रहना, और सबके हित खाने वाले, what would you say is the welfare of others, और ईमानदार रहने वाले, और नम्र विनम्र, और हर परिस्थिति में संयम बरतने वाले, ये पवित्र आत्मा का फल है। और आखिरी चुनौती पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में उत्पन्न करना। अगर एक आदमी पवित्र आत्मा का इन फलों को, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, मिलनसारता, हितकामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम एक इंसान में हम देखते हैं, तो समझ लीजिए ये व्यक्ति स्वर्गराज से दूर नहीं है, ये ईश्वर के करीब है। क्योंकि इन फलों को उत्पन्न करना ही हमारा जीवन का मकसद है। जो पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग ले जाने के लिए हमारे साथ ठहराया गया है, उनकी उपस्थिति से हम इन फलों को उत्पन्न करना है। मैं एक बार एक बात किसी ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा को अगर हम ग्रहण करें तो फिर और कोई चीजों की जरूरत नहीं। तो उन्होंने एक बहुत सहज उदाहरण दिया, अच्छा उदाहरण नहीं, माफ कर देना। वो बताते हैं इंडियन कॉफी हाउस में जाए, मसाला दोष ऑर्डर करें, मसाला दोष आएगा, साथ सांभर आएगा, सफेद चटनी आएगा, लाल चटनी आएंगे, हरा चटनी आएंगे। आपको मसाला डोसा ऑर्डर करते समय सांभर, सफेद चटनी, लाल चटनी, हरा चटनी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ आता है। पवित्र आत्मा को एक बार मिले, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो इसे हमारे हर निवेदनों में, हमारे हर प्रार्थना में हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा को दे। अब हमारा प्रार्थना यही है, हमारा प्रार्थना हर एक परिवार में, हर एक भाई बहनों को, विशेषकर इस मिसा सुनने वाले आप सबों को पवित्र आत्मा मिले। आप सबों को पुनः पेंटेकोस्त महापर्व का शुभकामनाएं। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी होने से पहले पिता से जन्मे, वह ईश्वर से निकला ईश्वर, प्रकाश से प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चे ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए हमारे आनंद के लिए स्वस्थ सदा और परमात्मा के द्वारा हमारी मनुष्य से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पवित्र दास के समय अधिक होगा, वह हमारे लिए कुछ पर चुका गया, वह मर गया और बनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जीवित उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जिंदा और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं ही वही पवित्र का
स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरा और उनको अपने वरदानों से परिपूर्ण कर दिया। कलीसिया में अनेक प्रकार के कृपादान और कार्य होते हैं, किंतु एक ईश्वर सबों को अलग अलग वरदान देता है। इसलिए हम ईश्वर की वरदानों के लिए और हमारी समस्त जरूरतों के लिए, अपने धर्म प्रांत के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और इसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संपिता, सभी धर्मदक्षों, याजकों और उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान करें। हम उन सभी धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और क्रिस्तियन मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैल रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान करें। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिशुओं और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान करें। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वास्थ्य हो जाए और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान करें। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान करें। सभी भाई बहनों को कोरोना वायरस के चपेट से बचा दे। उनकी सेवा कर रहे हरेक डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य सभी लोगों को एक प्रभु आशीष दे, परिवारों को आशीष दे, उन्हें सुरक्षित रखे। और जो हमसे पहले इस बीमारी की वजह से तेरे पास आए, अपने प्रियजनों को तू आनंद शांति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे सबके पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा को उपहार देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान प्रदान कर, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के साक्षी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तन मन धन सब अर्पण तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। दाग्रस रोटी की भेंट चढ़ाते यीशु मसीह के संग हर्षित आते ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करो। प्रभु अपने स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे स्थान की समस्त के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। खैर प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। ये वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर वह देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूत कर स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और आनंद व्यवस्था कर जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य जो नित भले बन जाता है, यह रस है रक्त प्रभु का, जो मानव हित भरता है। यही हमारा है विश्वास, इसे सदा हम याद करेंगे। इसलिए हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, तेरा अयोग्य सेवक जोसेफ टेकर्टन, बिशप जोसेफ कैलेतरा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुरीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों के भी सुरीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से मर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर आप सब तो दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता देने को वाली बलियों, उनके वर्ण धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु परीक्षा से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पुनः आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करो। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के में जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के में जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के में जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए। हे प्रभु, क्योंकि मेरे आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति के लिए हमारी सहायता करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषाभाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करें
कि हम लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदाई प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, ईस्टर के दिन हर चर्च में पास का मोमबत्ती जलाया गया था, पुनरुत्थित प्रभु की उपस्थिति का संकेत। और पूरे पास्का काल में ईस्टर सीजन में हर विश्वविद्यालय में इस पास्का कैंडल को जलाया। काल शुरू करेगा, पुरोहित काले रंग के कपड़े पहनेंगे। इसलिए आदर के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस पास्का मोमबत्ती को आग से बुझाएंगे। हम